तो इतने सारे इंटरव्यूज आज हो गए हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल से भी उधर भी फॉर्म पड़ेंगे ना, उधर भी चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं। और कितना नंबर था सर इसका, टोकन नंबर? अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 इंटरव्यूज रोजाना हो रहा है 70 इंटरव्यूज रोजाना हो रहे हैं ऑफलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन में अप्रोक्सीमेटली 50 50। 30 भेजो और आगे को भेजो। 33 प्लस 3 कमाई। प्लीज बी सीटेड। Thank you, sir. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, I would like to thank you all for giving me opportunity to introduce myself. My name is Mohammad Raghib Alam. I am 14-year-old. I am from Kachiyar, Bihar. I live in village. My village name is Belon Sipur. Recently, I passed my 8th standard from Albedo Public School with 88% marks. My father name is Mr. Mohammad Zahid Alam. He is teacher. My mother name is Mrs. Ronak Afroz. She is homemaker. Some of my favorite subjects are maths and science. My hobby is writing stories. My aim is become a teacher. That's all about myself. टीचर? Yes, sir. कहाँ से जगह ये टीचर बनने का सपना रागिब? सर, मुझे अपने गांव से ही मतलब मैंने देखा कि मेरे गांव में सर लगभग इलिटरेट लोग हैं, तो मैं सोचा कि मैं भी टीचर बन जाऊं ताकि थोड़ा बहुत कम से कम एक शुरुआत कर सकूं अपने गांव में एजुकेशन का। इस वजह से मैं सारी बातें इंग्लिश में बोल सकते हो? कैन यू स्पीक ऑल इन इंग्लिश? सर सभी बातें तो नहीं, कुछ कुछ बोल सकता हूँ। बताइए फिर क्यों सारी बातें क्यों? इंग्लिश नहीं आती आपको? मुझे स्पीकिंग नहीं आती है। स्पीकिंग नहीं आती है? यस। तो क्या आता है फिर? इस पे इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं किया इंग्लिश पे? जिससे इंट्रोडक्शन आपने तैयार किया हुआ वैसे ये भी तैयार कर सकते हैं इंग्लिश में सारी चीजें, हल्का टूटा फूटा। जब कॉन्फिडेंस लो होने लगे ना तो हिंदी बोल लेंगे कि थोड़ा सा हम आवाज नहीं बना पा रहे। चलो बोले, कोई बात नहीं। टीचर क्यों बनना चाहते हैं? सर लगभग सर मेरे गांव में लगभग 90% लोग जो है सर इलिटरेट है, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा वहां से मैं शुरुआत कर सकूं और उन लोगों को मैं थोड़ा बता सकूं इल्म की महत्व को और इम्पोर्टेंस को, जीने का तरीका को। और ये तो सोशल वर्कर बन के भी बना सकते हैं, टीचर बन के क्यों? सोशल वर्कर भी ये काम कर सकते हैं। तो सर टीचर बनेंगे तो सर उसमें थोड़ी सी हमको और भी आसानी होगी उसमें, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ और मैं उस फील्ड में ही मैं अगर जाऊँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ज्यादा बेहतर है। सर आप ये बताओ, एएमयू तुम्हें टीचर बनने में कैसे मदद करेगा? क्यों एएमयू में आना चाहते हो टीचर बनने? सर यहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस होगा, यहाँ पर सर बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर वगैरह रहते हैं और मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा और इससे मुझे एक अंदाजा मिलेगा कि सर मुझे किस तरह का टीचर बनना है और मैं किस तरह मतलब अपने बातों को मैं फैला सकता हूँ। और जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने फैलाया और मुझे इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है सर। जैसे सर सैयद अहमद खान ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया, तो इससे मुझे इंस्पिरेशन मिल सकती है बहुत चीजों में। इस वजह से मैं सर सैयद अहमद खान पर 5 सेंटेंस बोलिए आप। सर सैयद अहमद खान पे अ, सर सैयद अहमद सर सैयद अहमद खान दिल्ली में पैदा हुए थे 17 अक्टूबर 1817 को। और उनके माता का नाम अजीजुल निसा था, उनके पिता का नाम मीर मुत्तकी था। और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था अशाशुस सनातीब। उन्होंने एमयू यूनिवर्सिटी की बुनियाद डाली। सबसे पहले 1875 में वो एक मदरसतुल उलूम नाम से एक मदरसा की बुनियाद डाली थी। उसके बाद धीरे धीरे वो मदरसा एक और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में तब्दील हुआ और धीरे धीरे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ, तुमने फेवरेट सब्जेक्ट बताई, देयर मेनी मोर फेवरेट सब्जेक्ट है। यस आपने कहा मैथ साइंस के अलावा? आई लाइक ऑल सब्जेक्ट्स बट माय फेवरेट सब्जेक्ट्स आर मैथ्स एंड साइंस। अच्छा जब टीचर बनोगे तो कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनोगे? सर मैथ्स का बनना चाहूंगा। मैथ्स का बनना चाहिए, मैथ्स हमारी अच्छी है लगता है तुम्हें? यस। ठीक है, ये बताना मुझे पैरेललोग्राम का डिफिनेशन क्या है? पैरेललोग्राम सर फोर लाइन सेगमेंट मेक अ क्लोज फिगर एंड सर उसका अपोजिट साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं और पैरेलल होते हैं।
और उसके जो है एंगल डायगोनल्स कैसे होते जी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स कैसे होते हैं? डायगोनल्स डायगोनल्स सर सेम नहीं होते उनके। सेम लेंथ के नहीं होते, और क्या खास बात है? और सर उसके मतलब एंगल जो है अपोजिट एंगल सेम होते हैं सर। डायगोनल्स में क्या और खास बात? चलो मानता हूँ दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं होती, उसके बाद डायगोनल सर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए। बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या फर्क है? बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में सर बाइसेक्ट करना मतलब उसको 50-50 में बांट देना। ठीक और सर इंटरसेक्ट करना मतलब किसी भी लाइन को अगर हम उसके ऊपर से एक लाइन बना दे तो वो इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा ये बताना मुझे, ये दो लाइन है, ये दो लाइन है ऐसे जो पैरेलल नहीं है, ये लाइन इसको कट कर रहा है, यस क्या सर। इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं? यस सर बोल सकते हैं। अच्छा, तो फिर इसको अल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। यस सर। तो क्या फर्क होगा जब लाइन पैरेलल हो जाएगा? तो पैरेलल में भी इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं और इसको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, तो इसमें और उसमें क्या फर्क है? ये पैरेलल नहीं है, तुमने कहा कि इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, डेफिनेशन ट्रांसवर्सल का क्या है? सर आई डोंट नो सर सॉरी सर। तुमने कैसे बोल दिया कि ट्रांसवर्सल है? भाई कुछ तो डिफरेंशियल लगाया होगा ना कि हाँ भाई ये ट्रांसवर्सल होगा, ऐसा होगा। सर मेरे ख्याल से शायद ये ट्रांसवर्सल नहीं है और ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि सर जब पैरेलल लाइन में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर ट्रांसवर्सल कहा जाता है। और सर ये पैरेलल नहीं है, इस वजह से ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा। कहाँ पढ़ा? सर पहले सही देखो, इसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छी बात। और सर कोई सवाल पूछना है? अभी बताओ एक ऐसे पॉलीगन का नाम बताओ जिसमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ डायगोनल्स बराबर होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स एंड डायगोनल बराबर होते हैं। सर पेंटागन कितने साइड्स होते कितने हैं? होते हैं सर? 5 और डायगोनल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक हेक्सागन बनाओ यहाँ पर। हेक्सागन के डायगोनल कितने होते हैं? निकालो, फॉर्मूला है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ डायगोनल निकालिए, बताइए क्या है? 6n × n-3 डिवाइड बाई 2। ठीक, कितने आए? 6×18/2 9। नहीं ये इसको डायगोनल बना। 9 डायगोनल्स बना के दिखाइए। डायगोनल्स, हाँ, और साइड में क्या डिफरेंस है? 3। 3 आगे। हाँ ठीक है। सही। बना लेंगे। एक और हो जाए नीचे से, यहाँ से। 8 हो गई। और ये बंद कर। अच्छा ये बताइए मुझे कि तुमने रेगुलर बनाया या ये रेगुलर बनाया? सर इरेगुलर होना है एग्जैक्ट। रेगुलर और इरेगुलर में क्या फर्क है? सर उनके ऑल साइड मतलब इक्वल होते हैं सर, सेम होते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से रोम्बस रेगुलर है या इरेगुलर है? रोम्बस सर रेगुलर है। रेगुलर पॉलीगॉन। यस नो सर इरेगुलर है सर। सर उसके सर रेगुलर का ये होता है कि उसका एंगल भी सेम होना चाहिए सर। यस सर। ठीक, जा सकते हैं। सर बस काम जाइए, आइए वापस आइए। कौन सा राउंड ऑफ इंटरव्यू चल रहा है सर इसका? बैठो बैठो, रागिब। रागिब तो क्या मतलब हुआ? सर माइल होने वाला। माशाल्लाह भाई, कितनी इंटरव्यू दे दिया इसने? एक 15/5 यानी 15 मई से तुम्हारे इंटरव्यू चल रहा है। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भाई ये बताओ, 3 इंटरव्यू का हम 500 रुपए लेते हैं, तुम्हारे तो 11 हो गए, 1500 रुपए और निकाल। अच्छा, मैं बताता चलो, बहुत सारे राउंड ऑफ इंटरव्यूज इन लोगों ने दिया, लेकिन पहली बार था। देख ली? ठीक है, यस सर। सारे देख लिए? कुछ कुछ छूटा होगा लेकिन मतलब लगभग मैक्सिमम देख चुके हैं। हाँ तो उसमें पॉइंट्स बनाए हो कि नहीं बनाए? देखिए सर फिर भी बनाए कुछ कुछ। तो इसके हमारे इमेज क्लास का बच्चा नहीं है सर। हाँ, इंटरव्यू की तैयारी करना है, माशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स है। देखिए मार्क्स इसके 75 है, बड़ा शानदार मार्क्स है। लेकिन इस बार ना बच्चे बड़े तगड़े तगड़े मार्क्स लेकर के आए हैं, तो देखो एक बात तो मैं क्लियर लिख रहा हूँ सर, तो पक्का सिलेक्टेड है। लेकिन रैंक अच्छी आई तो मिंटो सर्कल मिलेगा। कितनी रैंक लाएंगे जिससे मिंटो सर्कल मिलेगा? सर अंडर 90 में होना चाहिए। 90 में होना चाहिए। यस सर। लास्ट ईयर 81 पे खत्म हो गया था तो।
72 सीट, 90 का 20% हटा दो, 18, 672 रैंक तक कंफर्म है तुम्हारा मिल जाएगा मिंटो सर्किल, 72 रैंक तक। लेकिन कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग के टॉपर होते हैं वो सिटी स्कूल ले लेते हैं कि नहीं यार मेरा, अभी एक और बच्चा जो आया था सर कि मेरा तो सिटी नजदीक पड़ेगा तो मैं सिटी ले लूंगा, ठीक है, तो ऐसे भी होता है। तो 81 82 रैंक में मिंटो सर्किल खत्म हो गया, ठीक है। तो तुम्हारा मेन अब क्या मकसद है, अब तुम अगर जितनी भी चीजें मैंने कहा ना इंग्लिश में बोले, वो कॉन्फिडेंस बड़ा शानदार है, इसको मार्क्स भी दे सकता भाई, इसका 26 मार्क्स ये पहले बताया था आपको, वाइल सेलेक्टेड एएमयू, इसको तो आपने लिखा है, यस सर। एएमयू में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? ये सर मतलब जैसे आपको बताया सर उसी तरह से मैं लिखी। इसको प्रॉपर वे में लिखो, एक बार लिखो, ठीक है लिख ना? करके ना दिखा दो किसी लिख कर कोई भी दिखाओ। टीचर को, एक बार लिख करके ठीक है। दिखाओ, कुछ प्रोवाइड हुआ तो एक चीज हो जाएगा। और तुम्हें ख्याल रखना है, आपसे 5 सेंटेंस कहा गया था सर से, तुमने कम से कम 10 बोले, ठीक है? इसको स्टिक हो जाओ, बिल्कुल जो पूछा जा रहा है उतना ही बोलना है, सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है ना? इतना ज्यादा नहीं बोलना। सब्जेक्ट नॉलेज तो अच्छा है। एक दो चीज गलत बताया इसने, देखो एक है ना, इसको भी ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल का डिफिनेशन होता है लाइन दैट कट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एग्जैक्ट चला के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि वो लाइन पैरेलल हो। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इसको भी हम ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं, ऑल्सो ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा लाइन को टू डिस्टिंक्ट या टू से ज्यादा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, डिफरेंस क्या है दोनों में? जब ये लाइन पैरेलल नहीं है तो ये एंगल इक्वल नहीं होगा। यस सर। और जब ये लाइन पैरेलल हो गया तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो। यस सर। ठीक है, बहुत कम बच्चों को ये पता होता है। तो अच्छा तुमने मैथ्स बोला, एक और जगह हाँ तुमने बाद में उसको कैंसिल अच्छा कर लिया, रोमबस वाली बात यस सर। है ना, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के भी दिमाग में होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल के बारे में नहीं बोलते हो। यस तो साइड्स के साथ साथ एंगल भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अभी तुम्हारे अभी 11 तक पहुंचो, उम्मीद है 15 तक पहुंचो तुम। कॉन्फिडेंस अच्छा है, थोड़ा सा नॉलेज पर मैथ्स को ना, मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स को थोड़ा सा मैथ्स तो ऐसा तगड़ा, बहुत सारे सर जवाब तो दिए, मतलब 90% सवाल का जवाब तो दिया तुमने। यस। नहीं तुम्हारी मैथ्स प्लस पॉइंट है तुम्हारे लिए। सबसे अच्छा किसमें करके आए थे? मैथ्स में किए मैथ्स में सब किए। कितने सवाल सही होते हैं इसमें से? सर, उसमें 28 से थे। शानदार, गुड, ठीक ठीक थैंक यू। ठीक है। आगे अगला ना डेट ले लेना, तो उम्मीद है कल या परसों बुला रहे सर, दोबारा इनको बुला रहे हैं क्या? हाँ कल जी करना, कल बुला रहे हैं ना, पढ़ते रहना, इन एरियाज पे वर्क करना। ठीक है। ठीक है सर। वालेकुम सलाम। अभी हमने देखा कि ना ये इंटरव्यूज का बच्चा दे रहा है सैंपल, तो लास्ट इंटरव्यू में हमारे पास अभी मेरे ख्याल से स्टेज 5 हुआ है इसका, अभी स्टेज 6 है। इसके बाद भी अगर कोई बच्चा, हाँ जरा रुक जाना, बोल देना रुक जाना, अभी रुकते हो। अभी ना जैसा मैंने आपको बताया कि आप हमारे पास आकर के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में एक बड़ी खास बात है, पहले तो हम लोग गूगल फॉर्म भरा रहे थे, अब आपको गूगल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट हमारे सेंटर पे, जो मैंने एड्रेस बताया उस सेंटर पे आइए, या एक नंबर जो दे रखा है 8077938908, इस पे व्हाट्सअप करिए, तो आपको एक सपोर्ट का नंबर मिलेगा जहां से आपको हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए डायरेक्ट गाइड कर रहे हैं। तो आप हमारे मेन सेंटर पे आइए। हाँ, इंटरव्यू की टाइम फिक्स है सुबह 8 से 11, सुबह 8 से 11, और यही टाइम स्लॉट पे आपकी वहां भी इंटरव्यू हो रही है। तो हम लोग कहते हैं ना, जिस अंदाज में आप लोगों को तैयार, जिस टाइम पे आपको ना फिजिकली और मेंटली दोनों हम तैयार करा रहे हैं, तो मॉर्निंग का टाइम स्लॉट हम लोग ने रखा है कि ताकि वहां पे आपको मॉर्निंग के टाइम स्लॉट में आएंगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, जैसे स्टेज 2 के इंटरव्यू में आप जब देखेंगे बच्चों का, एक इस साल के भी हमने स्टेज 2 का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, वो आजकल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों के उसमें एक्सपीरियंसेस हैं कि वो जब गए थे तो उनको पास बैठाया गया, उनको क्या किया गया, उनको सारी बातें उसमें बताई गई है, ठीक है। तो स्टेज 2 के वीडियोस आपको बस ये ना कि ढूंढना है आपको। तो हमारी इमेज क्लासेस का चैनल है, एक मेरा खुद का पर्सनल चैनल है नैब स्पीक चैनल, उसमें मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दे रखे हैं, ठीक है। तो उसको देखना है, ये सब सारी चीजें हैं। और खासकर एक और इंटरव्यू मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो आप कह रहे थे सैंपल इंटरव्यू दिखाइए सर, सैंपल इंटरव्यू दिखाइए। सैंपल इंटरव्यू तो हम लोग अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अभी मैं एक और राउंड ऑफ इंटरव्यू दिखा रहा हूँ कि जो बच्चा आ रहा है, इनफैक्ट ये इतने नहीं, मैं आपको दिखाया अभी 11 12 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हम टीचरों ने ले रखे हैं, ठीक है। तो अभी जो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, तो हम कोर टीम जरूर होंगे आपको फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए ये बताने के लिए कि अभी अभी आपके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट है। लेकिन जितने भी आप इंटरव्यूज को देख करके ना अपना सीख सकते हैं, उससे ज्यादा ऑप्शन होता है। जितना भी आप सीख लो, यहाँ आकर के इंटरव्यू देना और घर बैठे बैठे इंटरव्यू को देखना, दोनों में फर्क है, आसमान जमीन का फर्क। इसलिए कहते हैं ना, ऑनलाइन में बैठ के टेस्ट पेपर देना और ऑफलाइन में आकर के देना, दोनों में फर्क है। तो आप अलीगढ़ तो आओगे ही आओगे, जब अलीगढ़ आओगे एक दिन पहले आ जाओ, क्योंकि हम तो उस बार हॉस्टल की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। डिपेंडिंग आप कितने दिन रुकेंगे उसके हिसाब से चार्जेस हम लेते हैं। और हॉस्टल बहुत नॉमिनल चार्ज, 300 रुपीज, खाना पीना रहना सब एक बंदे का। आप आकर के हमारे हॉस्टल में भी रुक सकते हैं, हॉस्टल एकदम अभी खाली है, क्योंकि 1 जुलाई से हमारे सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं। पर डे
हाँ पर डे का है, पर डे का है, ऑब्वियसली पर डे का है। ठीक है, देख तुम पेरेंट्स बोल रहे हैं सर नवाब सर ने तो हॉस्टल फ्री कर रखा है, ठीक है, तो वो आप इंटरव्यू 500 रुपए में सारा कुछ हो जाएगा, तो ये तो मुश्किल है दोस्त, क्योंकि हम 500 में इतने, जो मैं 500 भी आपको लगेगा कि बहुत कम है, जब आप हमारे ऐप में जुड़ोगे ना, हमारा खजाना का पूरा, ये तो फाइनल प्रैक्टिस होती है, पूरी की पूरी खजाना जो है ना वो हमारे ऐप में लगा हुआ है ना सर। आपको सारे लास्ट ईयर के जितने, लास्ट क्या 3 साल से जब से हम इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले नवाब सर है, नवाब सर को आपको सबसे पहला वीडियो सैंपल इंटरव्यू अगर दिखेगा तो नवाब सर का ही दिखेगा। आप सबसे पुराना वीडियो जाके सर्च करो एमयू के 6 और 9 इंटरेस्ट के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, ठीक है, उसमें मैंने जो चीजें बताई सारी राउंड ऑफ इंटरव्यूज यहाँ पे ऐप में डली हुई हैं। नया नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं हम लोग, रिटन इंटरव्यूज मतलब बच्चे से क्या पूछा गया पहला राउंड लिखित में है वो, तो आप वीडियो देखोगे 6-7 मिनट 1 मिनट में पढ़ लोगे, आपको सारी चीजें उससे क्या पूछेगी, उससे क्या जवाब दिया उसने, तो रिटन वे में भी है इंटरव्यूज है। देन उसके बाद रोजाना जितने भी सवाल, चाहे 6 इंटरेस्ट के बच्चे 6 इंटरेस्ट का बैच अलग है, 9th इंटरेस्ट के बच्चे तो 9th इंटरेस्ट का बैच अलग है, तो रोजाना जो जो सवाल पूछे गए, ना जानो हजारों सवाल होंगे जो बच्चों से पूछे गए, सारे सवाल जो पूछे गए हैं वो एज इट इज आपके पास डले हुए हैं आपके ऐप के अंदर। डिस्कशन सेक्शन में जाकर के देखिएगा तो सब कुछ रोजाना डेली वाइज, और सेम काम यहाँ भी होगा। 25 तारीख का जिस भी बच्चों का इंटरव्यू है, 25 तारीख के सवाल हम बच्चों से कलेक्ट करके आपके ऐप में डाल देंगे, तो जो 26 तारीख के बच्चे हैं वो 25 तारीख के सवाल को प्रैक्टिस कर लेंगे अपना। ये इस तरह के सवाल, लेकिन सवाल रिपीट नहीं होते, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। बहुत कुछ सवाल जो कॉमन है, जो सवाल रिपीट होंगे हमारे पास भी है, बस आप जो बोलते हो सवाल वहीं से बनना शुरू करते हैं। तो बस ये है कि बस सोच समझ के बोलना, और आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना है। मैं ना जाने कितने इंटरव्यूज आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि हमने बच्चों को बोला कि आप अपने एम में ये वाली बात जोड़ना, और वो वाली बात उसने जोड़ी और उस पर इतना प्रैक्टिस करवा दिया उसको, सारे के सारे सवाल उसके एम से निकल के आए, और उसने फटफट पहले से सारी चीजें तैयार की, उसने धड़ धड़ बोला, सारे के सारे सवाल के जवाब दे करके आया। तो यही सब चीजें हैं कि हम आप जब ऑफलाइन में आते हैं, ऑनलाइन में तो हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं, इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है ना, कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, कुछ कुछ नॉलेज भी हम चेक कर रहे हैं ताकि आपके जो नॉलेज है, क्योंकि ऑब्वियस बात एक वक्त तो ये आएगा कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जनरल बातें तो क्या, जैसे फैजान का इंटरव्यू मुझे याद है, फैजान का 10 मिनट इंटरव्यू हुआ था, 8 पैनलिस्ट थे, है ना, 8 पैनलिस्ट थे। फैजान रैंक 1 आया था 2022 में, 6 एंट्रेंस का बच्चा। उसने कहा कि सर मेरे से ना, सिर्फ मेरे से, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा था वो, है ना, बहुत खुल के एकदम हंसते हंसते जवाब देता था, उससे सिर्फ ना उसके गांव के बारे में और इधर उधर के बारे में सिर्फ सवाल पूछे गए, ठीक है। तो डिपेंड करता है इंटरव्यू को, जान रहे हैं कि भाई बच्चा कितना तगड़ा, क्योंकि वो कभी कभी आपसे मार्क्स भी पूछ लेते, बेटा मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो उससे समझ में आ जाता है बच्चा तगड़ा है। और इसलिए मैं आप लोगों के आपके फॉर्म में आपके मार्क्स पूछता हूँ, कि एक मार्क्स से एक आइडिया लग जाता है कि आपके जो तैयारी है वो कैसी हुई। मार्क्स जितना ज्यादा होगा ऑब्वियस बात रिटर्न में भी अच्छी होगी और फाइनल इंटरव्यू में भी अच्छा होगा। तो एक और इंटरव्यू मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, उसके बाद क्लियर मैं आपसे ये कहूंगा कि आप हमारे सेंटर पे आकर के डायरेक्ट अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं।